हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। 4 अंक का सवाल है, कक्षा 10वीं गणित। प्रश्न 13वां, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय है और एक प्रमेय आता ही है वार्षिक परीक्षा में। तो यहाँ से देखिए, इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो चूंकि इसमें कथन को दे दिया है तो यहाँ पर अब सबसे पहले कथन के रूप में तो इसी को लिखेंगे, जो दिया है उसी को कथन करके इस प्रकार आपको लिखना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस प्रकार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभक्त करती है। ये इसी को आप शॉर्ट में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभक्त करती है। इसी को आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस प्रकार आपको एक त्रिभुज बनाना है। देखिए, पूरे काम इसमें चित्र का ही रहता है, तो ध्यान देखिए। अब इसका नामकरण करते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं ABC, ये हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा। देखिए, ये त्रिभुज है। अब प्रश्न बोला कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा मान लीजिए BC, इसके समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या कर दिए, एक रेखा खींच दी। अब रेखा को हम नाम देते हैं D और E। क्लियर है। त्रिभुज बनाए एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर ऐसे बोलते हैं, इसको समांतर बोलते हैं। तो BC के समांतर एक रेखा क्या खींचती है, DE। तो भिन्न प्रतिच्छेद करती हुई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो और अगला भुजा कौन सा हो गया, देख BC को छोड़कर भुजा कौन सा है, AB और AC। तो AB और AC को क्या कर रहा है, वो समान अनुपात में विभक्त करता है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC। यहाँ पर लिखना है आपको, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें ये DE समांतर है किसके, BC। ये समांतर का निशान है। तो DE और BC क्या है, समांतर है। अब क्या करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है। इस प्रकार डिटेल में आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो सिद्ध क्या करना है, इस प्रकार आपको लिखना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए, यहाँ से ये AD बटा DB AE बटा EC, यही सिद्ध करना है। अब यहाँ से क्या करना है, रचना। तो रचना कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लंब डाल देंगे इसमें। यहाँ से ABCDE, यहाँ से ये लंब डाल देना, लंब। तो इसका नाम दे देना F, और यहाँ से भी लंब डाल देना है, E से भी इस प्रकार लंब डालना है और इसको नाम दे देना है G। तो देखिए, यहाँ से ये लंब डाल दिए दोनों में, तो लंब वाला। अब देखिए यहाँ पर रचना किए क्या, DF लंब डालिए। लंब का निशान है किस पर, AC पर, AC। वैसे EG
लंब डाले किस पर, ईजी लंब डाले किस पर, ए बी पर। क्लियर है इतना। डीएफ लंब एसी पर और ईजी लंब किस पर, ए बी पर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बी को ई से मिलाना है और सी को डी से मिलाना है। बी को ई व सी को डी से मिलाया। बस चित्र को देख देख कर आपको लिखना है। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से उत्पत्ति करेंगे इसका, उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या है, इसका फार्मूला है। यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, देखिए ऐसे ADE ऐसे लेना है एक बार आपको, ADE। ये देखिए ADE त्रिभुज बना। यहाँ से देखिए इसको बंद कर देंगे तो ये त्रिभुज बन गया, देखिए ADE। और एक बार आपको त्रिभुज लेना है ऐसे, देखिए ये और ये, देखिए इसको बंद करेंगे तो क्या बन गया, BDE। ऐसे ही लिखना है BDE। तो एक बार आपको ऐसे लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लेंगे एक बार पहला त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE में यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, त्रिभुज या फिर ARADE बटा ARBDE। इस प्रकार लिखेंगे। AR मतलब एरिया, क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल। इस फार्मूले में लगाना है 1/2 ऊपर में भी लिखना है, 1/2 नीचे में भी लिखना है। अब देखिए इसमें आधार दिया है तो दोनों में आधार आपका, इसमें AD है और इसमें क्या है, DB है या BD। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं AD बटा क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, DB। ऊंचाई को देखेंगे तो दोनों का ऊंचाई क्या है, EG। क्या है, EG, क्योंकि ये AB के लिए है। तो यहाँ पर आपको लिखना है EG और यहाँ भी लिखना है आपको EG। क्लियर है। देखिए ये फार्मूला में लगाना है 1/2 ऊपर नीचे दोनों में लिखना है। आधार किसको लेना है, AD और DB। ऊंचाई EG ही लेना है दोनों के लिए, क्योंकि ऊंचाई तो ये दोनों AB के लिए है ना, EG लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, EG और EG कट जाएगा तो क्या बचेगा, AD बटा DB। क्लियर है। एक जैसे है, कट गए, AD बटा DB बचा। अब दूसरा लेना है, दूसरा यहीं पर देखिए, दूसरा हो जाएगा, दूसरा ऐसे लेना है, इसको बंद करना है। देखिए फिर से त्रिभुज बन रहा है और लेकिन अब उल्टा लेना है, ऐसे लेना है क्या, AED। अब उसके बाद इसको ऐसे बंद करना है और इसको ऐसे बंद करना है। ये इस प्रकार इसको बंद करना है। ये क्या बन रहा है, देखिए CED। तो दूसरा में आपको लिखना है ARAED बटा ARCED। क्लियर। फिर ऊपर में 1/2 और नीचे में 1/2, ऐसा आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या होगा, एक बार AE लेना है और एक बार EC लेना है, और ऊंचाई क्या लेना है, DF। तो यहाँ पर लिखना है एक बार AE, यहाँ लिखना है EC और ये हो जाएगा DF। फिर से देखिए 1/2 DF कट जाएगा तो क्या बचेगा, AE बटा EC। तो अब तीसरा में लिखना है आपको, तीसरा में क्या लिखना है, इस प्रकार लिख देना जो शुरू में लाए थे ना, क्या लाए थे, ARADE। ये जो नीचे में इसको लिखना है, नीचे में क्या है, ARBDE। ये हो जाएगा ARBDE
डी ई बराबर ए आर सी ई डी। आपको जो पहला में नीचे में है उसको लिखना है और दूसरा में नीचे है उसको लिखना है। अब इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक ही आधार पर बनी दो समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये कारण है। क्लियर है। एक ही आधार में दो त्रिभुज बनता है। जैसे ये चित्र हम लोग बनाए थे, ऐसे ऐसे बना है इस प्रकार। तो यहाँ पर आप देखे होंगे ये आधार इसका क्या है, एक ही है और समांतर है। यहाँ पर दो ठो त्रिभुज बना है, एक ये वाला लिए थे, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। जैसे लिए थे ना ए बी सी डी ई। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज जो बना है ये बी डी ई और सी ई डी दोनों क्या है, बराबर है। इसका कहने का मतलब यही है। तो चौथा में आपको लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा ए आर ए डी ई बटा ए आर बी डी ई, फिर होगा ए आर ए ई डी बटा ए आर सी ई डी। अब दोनों बराबर है इसलिए यहाँ पर लिखना है ए डी बटा डी बी और यहाँ लिखना है ए ई बटा ई सी। ये किसको लिखा हूँ, जो पहले नंबर पर है उसको लिखा हूँ, ये दूसरे नंबर पर है उसको लिखा हूँ। पहला में जो उत्तर आया है ए डी बटा डी बी और दूसरा में जो उत्तर आया है ए ई बटे ई सी, इसी को लिखना है। तो ये क्या होता है, प्रूव दैट, ये सिद्ध हो गया। ये पहला से आपको लिखना है, ये पहला है ना, ये ए आर ए डी बटा ए आर बी डी और ए डी बटा डी बी, यही सबको लिखा हूँ उसमें। ये है दूसरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय आता ही है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से बना लेना है। 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे बना कर तो ये बन जाए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपके हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।